जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारा आज का जो विषय है वो विषय है द्वादश भाव। पीछे मैंने आपको छठा भाव और अष्टम भाव, इन दो भावों से संबंधित अभी दो वीडियो आपको मैंने अपलोड किए हैं कि छठा भाव हमारे लिए क्या करता है और अष्टम भाव हमारे लिए क्या करता है। आज का जो विषय है वो है द्वादश भाव, जिसको हम कहते हैं व्यय भाव, 12वां भाव। ये हमारी लगन है और इस लगन से दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां भाव, ये जो 12वां भाव है इस भाव को हम द्वादश भाव कहते हैं। द्वादश भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं, सबको पता है। ज़्यादातर द्वादश भाव से हम पहले विचार करते हैं व्यय का। व्यय का मतलब होता है खर्चा। हमारी ज़िंदगी में खर्चे दो प्रकार के होते हैं। एक खर्चा जायज़ होता है और एक खर्चा नाजायज़ होता है। जायज़ खर्चा वो होता है जो हम अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। नाजायज़ खर्चा वो होता है जिससे हम अय्याशी करते हैं, गलत जगह पैसा खर्च करते हैं। शराब पीना, अय्याशी करना और भी कोई ऐसे काम करना, ये जो सब चीज़ें हैं बहुत देखने लायक चीज़ है ये, कि इनसे हमारा जो पैसा है वो व्यर्थ जाता है। तो व्यय का मतलब होता है दो तरह का व्यय। एक व्यय वो जो हमारे लिए ज़रूरी है और दूसरा व्यय वो जो उसको हम करना नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें करना पड़ता है। करना क्यों पड़ता है कि हम समाज के अंदर रह के कई बार ऐसी संगत में पड़ जाता है, सोसाइटी खराब मिलती है, उसके जो मित्र हैं मित्र भी इसको खराब मिलते हैं, तब वो गलत रास्ते पे चलता है तो वहाँ नशा करता है। नशा बहुत तरह का होता है, वो नाजायज़ खर्चा है। अय्याशी पर खर्च करता है, वो नाजायज़ खर्चा है। तो इस प्रकार जो पैसा अच्छे काम में व्यय होता है उसका हमें लाभ मिलता है, और जो गलत काम पे व्यय होता है उसका हमें नुकसान होता है। वही धन व्यय है। व्यय और धन व्यय एक ही बात है कि हमने पैसे का नुकसान करना है, धन का व्यय करना है, फालतू खर्चा करना है। तो जो हमारे खर्चे हैं उन खर्चों को हम द्वादश भाव से देखते हैं। मैं अभी आपको बताया कि हम जो धर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो खर्चे हमारे शुभाशुभ भाव में आते हैं। शुभ भाव के अंदर आते हैं वो खर्चे जिनको हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, और जो अच्छे कामों पर पैसा खर्च होता है, धर्म के कामों पर पैसा खर्च होता है, या हम कोई मंदिर बनवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, कोई कुआं खुदवाते हैं, कहीं प्याऊ लगवाते हैं, वो शुभ खर्चा है। हानि का मतलब होता है हमने कोई व्यापार किया, बिजनेस किया, हमें उसमें पैसा लगाया, धन लगाया, और वो धन हमारा ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, किसी तरीके से हमारे साझेदारों ने मार लिया, या हमने किसी को माल बना के दिया, माल हमारा किसी ने मार लिया, तो वो जो होता है वो होती है हानि। तो हानि के विचार भी हम इस 12वें भाव से करते हैं। अगला चैप्टर इसके अंदर आता है शरीर का नाश। इसका मतलब ये होता है कि जो जातक व्यसन करता है, नशा करता है, नशे के द्वारा अपने शरीर का नाश करता है। पहला शरीर का नाश वो होता है। दूसरा शरीर का नाश होता है कोई आत्महत्या करता है, आग लगा के मर जाता है, पानी में डूब के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, उसको हम शरीर का नाश कहते हैं। अब ये शरीर का नाश हो गया तो वो जो जातक है वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में या नरक में? क्या मिलेगा उसे?
अगर शरीर का उसने नाश कर लिया तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा? मतलब जो प्राकृतिक मौत होती है, जो परमात्मा के द्वारा हमें जो जिंदगी दी हुई है, और वो जो मौत होती है, उस मौत को स्वर्ग मिलता है। आदमी अच्छे काम करे, दान करे, पुण्य करे, जिंदगी में धर्म का काम करे, उसको स्वर्ग मिलता है। और जो गलत काम करे, शरीर का नाश करता है, चाहे वो नशे के द्वारा शरीर का नाश करे, जल में डूब के नशे का नाश करे, शरीर का नाश करे, या आग लगा के शरीर का नाश करे, या कोई चोट एक्सीडेंट में शरीर का नाश करे, तो ये जो ऐसा जातक होता है वो नरक का गामी होता है। अगला विचार करते से व्यभिचार का। व्यभिचार का मतलब होता है किसी के साथ गलत आचरण करना, उसको कहते हैं व्यभिचार। किसी महिला के साथ गलत काम करना व्यभिचार कहलाता है। किसी भाई के साथ गलत काम करना व्यभिचार कहलाता है। किसी महिला का शील हरण करना व्यभिचार कहलाता है। इसका विचार भी हम इसी द्वादश भाव से करते हैं। संतान का जन्म भी हमारा जो जन्म होता है द्वादश में, हमारी जब हम अपनी मृत्यु देखते हैं कि हमारा 8वां भाव मृत्यु का होता है, और द्वादश भाव जो हमारा वो मोक्ष का होता है, हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, हमें द्वादश भाव से पता चलता है। तो जब हमारा जन्म होता है तो वो कहाँ जाके हमारा जन्म होगा, उसके बारे में हम द्वादश भाव से पता करते हैं। द्वादश भाव हमें ये भी बताता है कि जो जातक अपना शरीर पूरा हो गया, चाहे वो शरीर उसने खुद का नाश किया हो या उसको प्राकृतिक मौत मिली हो, तो वो जो जातक है वो कहाँ जन्म लेगा, उसके बारे में विचार द्वादश भाव से किया जाता है। इससे संतान का विचार भी किया जाता है। हमारी जो दिमागी टेंशन होती है, दिमागी तनाव होता है, वो जो माइंडली टेंशन होती है, उसका विचार भी हमें इससे किया जाता है। क्यों किया जाता है? इसके सामने कर्जे का भाव है, ऋण का भाव है, ये रोग का भाव है, शत्रुओं का भाव है। शत्रु अगर हावी हो गए तो मानसिक चिंता होगी, कर्जा हो गया तो मानसिक चिंता होगी, अगर कोई रोग हो गया तो मानसिक चिंता होगी, चंद्रमा अगर यहाँ के बैठ जाए तो मानसिक चिंता होगी। तो इस प्रकार 12वें भाव से, द्वादश भाव से हम अपने मानसिक चिंता को भी देखते हैं। अगला जो पॉइंट इसमें आता है कि गुप्त शत्रु। 12वें भाव से हमारे जो छुपे हुए दुश्मन होते हैं, एक दुश्मन होते हैं, ये जो 6वां भाव से देखते हैं, तो इसमें जो दुश्मन होता है वो आपके सामने आता है। आपको पता है मेरा दुश्मन कौन है, आप उसे अलर्ट भी हो जाते हैं, बच के भी रहते हैं। लेकिन ये जो 12वां भाव है, द्वादश भाव है, इस द्वादश भाव के अंदर अगर आपका कोई शत्रु होगा तो वो गुप्त होगा, आपको पहचानने में दिक्कत होगी, और वो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाला होता है। इससे हम विवाद भी देखते हैं कि हमारा कैसे लड़ाई होगी, हमारा झगड़ा होगा। तो इस भाव से हम विवाद भी देखते हैं कि ये जो विवाद लिखा हुआ है कि सेम लड़ाई झगड़ा विवाद भी इस भाव से होना है। इससे हम सरकार को भी देखते हैं। आपने देखा होगा ये जो 7वां भाव है, ये मुकदमेबाजी का भाव होता है। तो जो राजदंड मिलता है वो 12वें भाव से देखा जाता है कि सरकार की तरफ से इसको क्या दंड मिलेगा। तो जो दंड मिलता है वो सरकार की तरफ से वो द्वादश भाव से देखा जाता है। जो बहुत सारे नेता लोग होते हैं, आपको ये पता है कि जो चतुर्थ भाव होता है वो जनता का भाव होता है। और ये जो भाव है, जनता हमारा विरोध करती है, किसी नेता का, किसी आदमी का, किसी समाज का, किसी का अगर जनता विरोध करती है तो वो भी हम द्वादश भाव से विचार करते हैं इसके बारे में। दंड इससे मिलता है, किसी को सज़ा होनी है, कोई अपराधी है, अपराध किया है, तो उसको मजिस्ट्रेट द्वारा जो दंड मिलता है उसको बारे में भी हम द्वादश भाव से विचार करते हैं। बंधन, किसी को जेल जाना होता है, उसके बारे में भी हम इसी भाव से विचार करते हैं। राजदंड 12वें भाव से, जेल जाना 12वें भाव से। हम कितना दान करते हैं, अपने दान के बारे में हमें ये द्वादश भाव पूर्ण रूप से जानकारी देता है कि हमने कितना दान किया है। क्योंकि इस भाव पे अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो दान उसके हिसाब से होगा, किसी ग्रह की दृष्टि आ रही है दान उसके हिसाब से होगा, और इसका जो मालिक है जहाँ बैठा है उसके हिसाब से खर्चा कराएगा।
हम दान भी इसी से देखते हैं। हमारा जो सेंस है, जिसको हम शीलता कहते हैं, हमारी जो एक ह्यूमन क्वालिटी होती है, वो ह्यूमन क्वालिटी भी हम इसी से ज़्यादा देखी जाती है कि हमारा कितना सेंस है, हम कितनी बात बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना हमारे अंदर धैर्य है, वो भी हम 12वें भाव से देखते हैं। हमने ज़िंदगी में कितना त्याग किया, किस किस के लिए त्याग किया? अपने पुत्रों के लिए किया, पत्नी के लिए किया, परिवार के लिए किया, किसी भाई के लिए किया, पिताजी के लिए किया, माताजी के लिए किया, किसके लिए त्याग किया? त्याग के बारे में भी इसी से विचार करते हैं। ये जो भाव है, द्वादश भाव, ये मोक्ष का भी भाव है। इससे मोक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हम कि जातक को मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा। मोक्ष का कारक केतु होता है और दूसरा कारक बृहस्पति होता है। यहाँ अगर केतु विराजमान है, बृहस्पति से दृष्ट है या बृहस्पति के साथ उसकी युति है, निसंदेह ऐसा जो जातक है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। अगर यहाँ केतु बैठा है और बृहस्पति की दृष्टि इसके ऊपर आ रही है, यहाँ से बैठ के आ रही है या यहाँ से बैठ के आ रही है, यहाँ से बैठ के आ रही है या यहाँ से भी बैठ के आ रही है, 7, 8, 9 यहाँ से बैठ के भी आ रही है, तो भी मोक्ष का वो अधिकारी होता है। 100%, 100% उसको मोक्ष मिलता है। कई कुंडलियाँ हमने देखी हैं, मोक्ष का उसके अंदर ये सब सामने चीज़ प्रकट होती है कि बृहस्पति की दृष्टि अगर केतु पे है और खास करके अगर बृहस्पति का ही घर हो और केतु इसमें बैठा हो तो उसको मोक्ष 100% ऐसा जातक मोक्ष को प्राप्त करता है। इससे हमें पता चलता है कि हम कितना घूमना फिरना हुआ, हम कितना भ्रमण करेंगे। कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं, ये करियर का भाव है, ये नौकरी का भाव है, तो इससे पता चलता है कि जातक को कोई सेल्समैन बन गया, पूरा दिन घूमेगा, कोई मार्केटिंग का काम करता है, पूरा दिन भ्रमण करेगा, मार्केट में बाज़ार में जाएगा। कई बार बाहर टूर पर भी लोग जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। उन सब चीज़ों का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। जो विदेश यात्रा होती है वो 8वां भाव, तीसरा भाव और 12वें भाव, 3 भावों से विदेश यात्रा देखते हैं। तीसरा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। अगर किसी तरीके से इस भाव का संबंध इन दोनों भावों से हो या इन दोनों भावों का संबंध इसके से हो, साथ में लग्नेश का भी संपर्क अगर इन तीनों भावों से किसी के साथ है तो ऐसा जातक विदेश जरूर जाता है। लग्नेश का संबंध तृतीय भाव से होना चाहिए, अष्टम भाव से होना चाहिए या द्वादश भाव से होना चाहिए, या ये जो तीनों ग्रह हैं इनमें से कोई स्वामी लग्न में बैठा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा जातक विदेश यात्रा जरूर करता है। अपनी ज़िंदगी में विदेश वो जरूर जाता है, विदेश यात्रा अवश्य करता है। हमारा जो नेत्र है, दायां नेत्र और बायां नेत्र, इससे हमने बाएं नेत्र का विचार करते हैं, दाएं से हम बाएं नेत्र का विचार करते हैं। जो कान है, कान का विचार भी इसी किया जाता है। एक कान का विचार इससे, एक कान का विचार इससे, एक आंख का विचार इससे, एक आंख का विचार इससे भी किया जाता है। हमारे जो दोनों पैर हैं शरीर के, दोनों पैरों का विचार इससे किया जाता है। और जो पूरा पाँव है, पाँव का विचार इससे किया जाता है। और पाँव की जो उंगली है उनका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। आपने देखा कि द्वादश भाव से हमने कितनी कितनी चीज़ों का विचार करते हैं। कितने सारे ऐसे इसके अंदर मैंने आपको ये चैप्टर बताए हैं कि इनके द्वारा हम द्वादश भाव के अंदर जा करके और सब चीज़ों का विचार कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपके सामने है। अभी आपको मैंने आज इस द्वादश भाव के बारे में ये बताया है कि हम किस किस चीज़ का इससे विचार करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है, हम आपको ये बताएंगे कि द्वादश भाव में कौन सी राशि होगी तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला वीडियो आपके सामने जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। द्वादश भाव के बारे में अभी और भी वीडियो आपके सामने आएंगे। द्वादश भाव का एक एक पॉइंट आपके सामने खोलना है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि द्वादश भाव क्या होता है। कि बहुत से लोग द्वादश भाव को गलत भाव मानते हैं। इस कुंडली में कोई भी भाव गलत नहीं है, सब भाव का अपना अपना महत्व है। इस भाव का अपना महत्व है तो इस भाव का अपना महत्व, इस भाव का अपना महत्व, इस भाव का अपना महत्व है। और हर ग्रह का भी अपनी अपनी जगह महत्व है। तो इसलिए इस कुंडली का कोई भाव खराब नहीं है। जब हम धन कमाते हैं तो खर्चा भी जरूर करेंगे, लाभ मिलेगा तो खर्चा करेंगे,
अगर धन खर्चा ही नहीं करेंगे तो धन तो पूरी इकट्ठी हो जाएगी भर भर के हमारे पास तो कमरे भर जाएंगे, तो धन का क्या करेंगे उसका। तो ये खर्चे का भाव भी बहुत ज़रूरी है, कमाने का भाव भी बहुत ज़रूरी है, काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार इस कुंडली के अंदर जो 12 भाव होते हैं, कोई भी भाव ऐसा नहीं है जो भाव इसको हम कहेंगे खराब है। ठीक है, कुछ मामले में खराब होता है, लेकिन पूर्ण रूप से खराब किसी भाव को नहीं कह सकते हैं। अभी मैंने आपको द्वादश भाव के बारे में ये बताया कि हम किस किस चीज़ से विचार करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम ये बताएंगे कि द्वादश भाव में कौन कौन सी राशि होगी तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए आज्ञा दें। मैं महेश पाठक श्री राम वृंदावन से। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।